कल शाम 5 बजे के कुछ देर बाद की पूरी टीम उनके घर पे धावा बोलती है। जब घर में उनके नौकर वगैरह थे, कोई मर्द उनका फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था घर में, उनके जो नौकर वगैरह थे उन्होंने जरा उनको रोकने की कोशिश की, जी पहले बताएं आप क्यों आ रहे हैं, किसी का घर है, स्पीकर सिंध असेंबली का घर है जिसमें आप घुसे चले आ रहे हैं। तो उनको जोदोकोब किया, जबरदस्ती दीवारें टाप के, गेट तोड़ के उनके घर में दाखिल हुए। उनकी वाइफ, उनकी 3 बेटियां और उनकी बहू, ये 5 खवातीन घर पे थी। उनको घर से निकाल दिया, उनको कहा आप बाहर निकल जाएं घर से, और उनको लॉन में खड़ा कर दिया। हमें जब ये पता चला तो हमारे कुछ हुजरा उसी वक्त तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनके घर पहुंचे। तो उनको लॉन में गेट की जो एक गैप होता है उसमें उनसे बातचीत की। उन्हें बताया जी हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम बाहर खड़े हैं। उस वक्त हमारे हुजरा ने एहतजाज किया और कहा कि जी अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें छोड़ दें, ख़वातीन को, ये बाहर आ जाए। लेकिन वो भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी अभी 3-4 घंटे हो गए हम इधर मैसूर है और हमें घर से निकाल दिया, कि अंदर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। खैर हमने मीटिंग की, फिर सबके सब वुज़रा जो भी अवेलेबल थे सिंध काबीना के, हमारे सीनियर लीडरान, निसार खोड़ो साहब, कायम अली शाह साहब, हमारे वर्कर्स, उनके घर में के बाहर कोई और हमने नहीं किया, उनके घर के बाहर सिर्फ ये इंतज़ार में कि कब वो निकले, धरना दिया उनसे यकजहती का इज़हार करने के लिए। उन 5 खवातीन से मेरी आज आगा साहब की फैमिली से बात हुई। मैं निहायत ही अफसोस से कह रहा हूँ कि इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को हम एक नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। मुझे ये बताया गया कि निहायत ही बदतमीजी की गई खवातीन के साथ। उन्हें कहा गया कि जी बेसमेंट कहाँ है बताओ भाई। उन्होंने कहा हमारे घर में बेसमेंट है ही नहीं। कहे भी लाओ इधर खोद के हम बेसमेंट निकालेंगे। सिगरेट पी रहे थे, उनको इतनी शर्म नहीं आई, और उनको किसी ने कहा कि जी मुझे सिगरेट ना पिए, मुझे तकलीफ हो रही है। एक बच्ची ने तो उसे कहा तुम्हें पता नहीं क्या कर सकते हो, और धुआं उसे मुंह पे मारा सिगरेट का अगला कच। हमारी रिवायत है, खास तौर पे सिंध में रिवायत है, ये दुनिया में रिवायत है कि दुश्मनों के भी जब लोग कब्जे में आते हैं उनके भी राइट्स होते हैं। 6-7 घंटे तक उनके घर में अंदर रहे, उनसे बदतमीजी की, अजीब अजीब फिक्रे कसते रहे। काफ़ी वक्त तो बस सोफ़ों पे बैठे और सिगरेटें पीते रहे। सारी चीज़ें उलट पुलट की, और वो ख़वातीन अंदर बेबस, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। उनके फ़ोन वगैरह उनसे छीन लिए थे, या उनसे कहा था कि अगर आप लोगों ने फ़ोन इस्तेमाल किया तो हम आपको देख लेंगे। उनसे ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स कराई, जो उन्होंने बताया कि जी आप साइन करें नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे एक खातून। वो कई चीज़ों की उन्हें तस्वीर उतारी। तो एक उनकी बच्ची ने, जो थोड़ा बहुत कानून जानती थी, उन्होंने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आपने जो चीज़ चाहिए आप भले ले जाएं, आप हमें बताएं कि क्या ले जाते हैं चाहते हैं। उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, जो हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं तुम्हें पता नहीं है। मैं आप सब लोगों के तवस्सुत से चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करूंगा, ठीक है कानून इजाज़त देता है नैब को ये सब करने की, ये सब करने की इजाज़त नहीं देता कोई कानून, दुनिया का कोई कानून ये सब करने की इजाज़त नहीं देता। नैब के चेयरमैन अपने सबऑर्डिनेट्स, जिन्होंने कल ये सारा काम उनके घर पे किया है, उसका सख्त नोटिस लें, उनको सज़ा दें जिन्होंने ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किया है। हम
खुद मैंने भी चेयरमैन नैब से बात करने की कोशिश की है, मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। कल रात को फिर मैंने कुछ और लोगों से बात की, फिर मुझे कहा गया कि जी बस अब 5 मिनट में ये निकल रहे हैं। तकरीबन रात को 10:30 बजे कहा गया, जब वो 5.5 घंटे उधर उनको हो चुके थे, कि जी 5 मिनट में ये निकल रहे हैं। वो 5 मिनट भी 1.5 घंटा लगा उसके बाद उनको निकलने में। उधर से क्या ले गए पता नहीं, क्या साइन कराया। आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची से, उनकी बेटी से कहा कि जी इस पर्चे पे साइन करो, नहीं तो हम नहीं जा रहे घर से। क्या ले गए वो पता नहीं, वो कोर्ट में पेश करेंगे। अभी तक उनको कॉपी भी नहीं दी उसकी सीजर मेमो की, जो अपेरेंटली वो ले गए हैं। मैं चेयरमैन नैब से यही दरख्वास्त करूँगा कि उनके सबॉर्डिनेट्स इस इदारे का और उनका नाम ख़राब कर रहे हैं। चेयरमैन नैब एक रिस्पेक्टेबल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनको कानून का पता है। कानून का ऐसे पामाल और चादर और चार दीवारी को ऐसे पामाल किया जाए तो उन्हें खुद अपने, सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक आगा सिराज दुरानी पे इल्ज़ामात हैं, आगा सिराज दुरानी, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, कोई नई बात नहीं है। इल्ज़ामात को फेस करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 11 साल बग़ैर किसी इल्ज़ाम को प्रूव किए हुए जेल में रहे। इस वक्त हमारे कई साथी, शर्जील मेमन 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल हो गया, मुझे नहीं पता, बग़ैर प्रूफ किए हुए जेल में है। केस उनका चलता नहीं है। बाबल भैयो पता नहीं 5-6 लाख का था कोई इंसिडेंट, मुझे बता रहे हैं, वो जेल में, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और अब आगा सिराज को भी ये ले गए। 2 चीज़ें, एक तो मैं आपको बता दूं कि हमने फ़ैसला किया है कि कल सूबाई असम्बली का इजलास 2 बजे एक्टिंग स्पीकर साहिबा ने तलब कर लिया, उनका पावर है, इसलिए कि अजर्न हुआ था इजलास टिल नेक्स्ट डे। और कानून में उनको इजाज़त है कि जिस वक्त चाहे बुला सकते हैं। कल 2 बजे हम इजलास बुलाएंगे और इजलास का मकसद यही है कि हम अपने कस्टोडियन की अरेस्ट और ख़ास तौर पे उनके घर में ख़वातीन के साथ जो नाज़िबा सलूक किया गया है उस पर प्रोटेस्ट करें। मैं चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करूँगा कि नोटिस लें इस बात का। उनके सबॉर्डिनेट्स इस इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं। मैं ज़्यादा और नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कम अज़ कम अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट, पुलिस ने इधर एक हरकत की, आप सबको पता है, मैंने एक्शन लिया उसके ऊपर, इसलिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। कोई भी खराबी होती है इस सूबे में, चेयरमैन नैब जिम्मेदार हैं। अगर उनका सबॉर्डिनेट ऐसी बदतमीजी, एक बच्ची के ऊपर सिगरेट के धुएं फेंकना, आप बर्दाश्त करेंगे? आप लोग, हमसे कैसे बर्दाश्त होगा ये? एक और दरख्वास्त मैं ये कर रहा हूं कि स्पीकर की ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आइन के मुताबिक, और स्पीकर तो अब आइन में अमेंडमेंट है कि अगर गवर्नर नहीं हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नर वो ओथ उठाते हैं पहले कि आई विल एक्ट एज गवर्नर, मेरे ख्याल ये अमेंडमेंट, हाँ, वो ओथ उठाते हैं, तो किसी वक्त भी वो गवर्नर हो सकते हैं। जैसे ही वो गवर्नर होते हैं तो आर्टिकल 248 है ना कि तहत उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन खैर उस बात को छोड़ें, आइन को कितना मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं। हमने कल असेंबली का इजलास बुलाया। दूसरा, एक्टिंग स्पीकर साहिबा ने अपने पावर्स इस्तेमाल करते हुए जो कानून उन्हें इजाज़त देता है, आगा सिराज दुरानी MPA की हैसियत से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए जो नैब को इस वक्त पहुंच गए होंगे। मैं नैब चेयरमैन से ये भी कहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। आगा साहब को इजलास में कल आने दें। आगा साहब इजलास में आएंगे कल इंशाअल्लाह ताला, और वो जो कुछ हुआ है वो अपनी बात भी क्लैरिफाई करेंगे। वो कोर्ट्स में देखिए, केसेस या अकाउंटेबिलिटी को फेस करने से हम नहीं डरते, हम हमेशा तैयार हैं। हमने कभी पीछे नहीं हटे। हमने अपने लीगल एवेन्यूज़ इस्तेमाल करेंगे जो भी अवेलेबल हैं। हम अपना प्रोटेस्ट का हक भी रखते हैं, जो हमारे साथ गलत होता है वो भी हम करेंगे। लेकिन किसी की तजलील करना, ख़ास तौर पे फैमिली की तजलील करना, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है जो कि नैब के मुलाजमीन ने की है। उन्होंने नैब के इदारे का नाम ख़राब किया है। चेयरमैन नैब से एक बार फिर दरख्वास्त कि इमीडिएट, हम देखना चाहते हैं
सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं कि कोई इदारे का शख्स, जो भी 13 लोग उधर थे, और मैं आपको बताऊं जो मुझे पता चला, बल्कि मेरी खुद बात हुई है, उसमें 2 खवातीन भी ले गए थे ये, उसमें से एक खातून की तबीयत खराब हुई, जो नैब वाले साथ ले गए थे, कौन थी पता नहीं, उसकी तबीयत खराब हुई और वो बैठ गई, तो शायद उसकी शुगर लो हुई, तो आगा साहब की वाइफ ने अपनी बेटी से कहा, बेटा इसकी शुगर लो हो गई है, ज़रा कोई मीठी चीज़ या कोई कोल्ड ड्रिंक इसको दे दो। ये फ़र्क होता है इज्जतदार लोगों में और नैब का नाम ख़राब करने वाले जो लोग हैं, जो घर के अंदर घुसे। अगर आपके पास आगा साहब के लिए इतना मवाद मौजूद था कि आप उनको अरेस्ट करने तक पहुंच गए और अरेस्ट कर लिया, तो फिर रेड की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो आप कहते उनको बुलाते, आपने और भी अरेस्ट किए हैं। पंजाब में एक वज़ीर को अरेस्ट किया, उनको बुलाया और उनको, उसके घर में तो रेड नहीं किया ना, उसके भी लिविंग बियॉन्ड मीन्स का ही शायद है, उसके लिए कानून और है। इधर एक स्पीकर के लिए, स्पीकर देखिए, वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड एट स्पीकर, वो पूरे हाउस का कस्टोडियन बन जाता है। हमने एक और भी अभी सलाह मशवरा किया है, हम रीच आउट कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज से, हम ऑपोजिशन पार्टीज से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, इसलिए कि ये पूरी असेंबली का मामला है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सैनिटी विल प्रिवेल इन दी ऑपोजिशन इंशाल्लाह, और वो हमारा साथ देंगे ताकि हम इस इंसिडेंट को, ख़ास तौर पे जो आगा साहब के घर पे उनकी फैमिली के साथ इंसिडेंट हुआ है, उसको कंडेम करें। एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई सवालात हो तो आपस में आप लोग तय कर लो यार, कौन सा बात। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू करके कहना था कि 5 खवातीन को घर पर नहीं, जिन्हें घर से बाहर निकाला गया। उनका मजीद कहना था कि कल सुबह असम्बली का इजलास 2 बजे बुला लिया गया है। उनका मजीद कहना था कि अफसोस से कह रहा हूँ कि सूबे का CM होते हुए भी स्पीकर और उनके घर वालों को नैब के टेररिज्म से बचा नहीं सका। उनका मजीद कहना था कि सुबह असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया है।